बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हाज़रीन और सामीन, क्या हाल है आपका? यकीनन आप ठीक होंगे। और आपको मेरे इस नए जो सिलसिला मैंने शुरू किया है इसमें खुश आमदीद, जिसका नाम है सेहत की बात। तो इस सिलसिले में हम शुरू में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमने हिकमत की जो बातें हैं, जो तिब्बी टोटके हैं और जड़ी बूटियों के मुतालिक जो मालूमात नई हो रही हैं, नई तहकीकात हो रही हैं, उनके बारे में आपसे जो है शेयर करूँगा। तो आज एक बहुत ही दिलचस्प मौजू है और बहुत ही दिलचस्प है, और उसमें आपको मैं आज कुछ ऐसे जानवर जो हमारी रोज़मर्रा रूटीन में हमारा उनसे वास्ते पड़ते रहते हैं, उनकी कुछ ऐसी आपको क्या कह सकते हैं कि वो अपना इलाज किस तरह करते हैं, कोई ख़ास बात उनमें क्या है, वो मैं पेश करूँगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा भी देखना है और लाइक और शेयर करना है और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना है। जी, आज का जो टॉपिक है वो है कि जानवर जो हैं वो अपना इलाज फितरी तरीके में किस तरह करते हैं। तो बहुत से जानवर हैं अल्लाह ताला ने जो मखलूक़ात पैदा की हैं, उनमें जी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि वो अपना इलाज है वो फितरी तरीके पर करते हैं, क्योंकि जंगल में तो कोई मुआलिज या इस तरह का अस्पताल तो होता नहीं है, तो जानवर यकीनन बीमार भी होते हैं। तो जंगल में वो अपना इलाज किस तरह करते हैं, उसके लिए आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो है, ज़रा गौर से देखिएगा। यकीनन मुझे पता है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो बताता चलूँ, उसमें जी बहुत से जानवर हैं, लेकिन मैंने चंद जानवरों का इंतखाब किया है। तो पहले जी उनके बारे में आज मैं आपको बताता चलूँ। मशहूर है कि सर्दियों में जो है ना, जो सांप होता है वो अपने जो होता है वो बिल के अंदर गुजारता है, यानी बिल से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो सांप जो है वो बिल से जब बाहर निकलता है तो उसकी आँखों की बीनाई कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसे कुछ सही नज़र नहीं आता। तो सांप अपना इलाज किस तरह करता है, वो ये करता है कि अब जंगल में जाता है, क्योंकि बाहर का मौसम होता है और बाहर के मौसम में तमाम पौधों को फूल लगे होते हैं। तो वहाँ पे जंगल में जाकर वो सौंफ का पौधा, सौंफ जो हम खाते हैं, बहुत खुशबूदार किस्म का उसका फल होता है, उसका पौधा ढूंढता है और उसके पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें जो है उनके साथ उनको अपनी आँखों के साथ मतलब लगाता है या घसीटता है। तो जब वो ऐसा करता है तो उसकी आँखों की बीनाई वापस आ जाती है और उसकी आँखें बहुत तेज़ हो जाती हैं। तो सौंफ यकीनन हमारे लिए भी मुफीद होगा, जब सांप को इतना फ़ायदा दे रहा है तो यकीनन इंसान के लिए तो होगा। तो ज़रा इस बारे में भी गौर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे जानवरों को बुखार हो जाता है और वो बुखार जो है उस हालत में वो क्या करते हैं कि वो अपना इलाज कुदरती तौर पर ऐसे करते हैं कि वो जानवर ऐसी जगह पानी ढूंढते हैं जहाँ पे कीचड़ भी हो और पानी ठंडा हो। तो वो जानवर उस ठंडे पानी में जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और कम होते होते वो बुखार ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ जानवर जब ज़ख्मी होते हैं तो उनका खून का जो बहाव होता है उसको रोकने के लिए वो ठंडे पानी और कीचड़ का वो क्या कहते हैं बंदोबस्त करते हैं या ढूंढते हैं, और ऐसी जगह पे जहाँ पे कीचड़ और ठंडा पानी हो वहाँ पर बैठ जाते हैं। इसी तरह जी बकरियाँ जो होती हैं ये बहुत ही शरारती किस्म का जानवर है। तो एक अरबी का मकौला भी है, यकीनन आपने सुना होगा कि बुज़ नदारी बकर बहारी, यानी जिसे कोई गम नहीं है वो घर में अगर बकरियां पाल लेना तो फिर उससे बाकी गमों से तो निजात मिलती है, लेकिन उसकी टेंशनें दूर नहीं होती हैं कि ये एक ऐसा जानवर है कि ये हर उल्टा काम इसे करना होता है। तो आज उसकी एक बहुत ही अच्छी खूबी आपको बताता चलूँ कि ये जो बकरियां होती हैं ये सर्दियों में कुछ ऐसे पौधे होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं खाती, और उनमें तरेक का पौधा है, अमरूद का है, यानी बहुत से ऐसे पौधे हैं जो वैसे वो बहुत खुशी से खाती है, लेकिन सर्दियों में उनको करीब ही नहीं जाती। और जब सर्दियां गुजर जाती हैं तो फिर जी बकरी साहब उन्हीं पौधों की ताज़ा ताज़ा जो डंडियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, उन्हें खुशी से खाती है। वजह इसकी ये होती है कि सर्दियों में इन पौधों को खाने से बकरी साहबा बीमार हो जाती हैं। इसी तरह जी बिल्लियाँ जो होती हैं इनको जब बदहज़मी हो जाती है, यानी इनको उफारा किस्म का हो जाता है, तो ये जंगल में जाकर एक ख़ास घास होता है, उस घास को ये खाती हैं। जब ये उस घास को खाती हैं तो इनके गले में वो
قے کی طرح کی کیفیت بنتی ہے اور انہیں قے آ جاتی ہے، جس کے بعد ان کا معدہ صاف ہو جاتا ہے اور بلی صاحبہ تندرست ہو کر واپس اپنے روٹین میں یعنی شکار میں لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح دیگر جانوروں میں ریچھ اور باقی بھی جانور ہیں، وہ ان کا جب انتوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، یعنی کوئی افارہ یا بدہضمی یا اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ جنگل میں جا کے املتاس کی پھلیاں کھاتے ہیں۔ املتاس ایک پودا ہے، چھوٹی چھوٹی اس کی پھلیاں ہوتی ہیں، دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی پھلیاں کھاتے ہیں۔ اسی طرح جی شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے، وہ قبض سے بچنے کے لیے گھاس اور گوبر کھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا معدہ صاف ہو جاتا ہے، اور ایک تو اس کا معدہ صاف ہوتا ہے، دوسرا اسے غذائی کمی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ان جو ہے کھانے سے، گھاس وغیرہ وہ کھانے سے اس کا یہ مسئلہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا ناظرین، یہ جانور جو ہے قدرتی طور پر بھی اپنے علاج خود کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے جو اتنی زیادہ دعوے کرتے ہیں تحقیقات کا، یہ ہے وہ ہے، تو ابھی تک ہمارے پاس نہ ایڈز کا کوئی علاج ہو سکا ہے، نہ ہم نے بڑھاپے کا کوئی علاج دریافت کیا ہے۔ تو میرے خیال میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج، یعنی اس کا 70 علاج کم از کم میں نے جہاں تک پڑھا ہوتے ہیں کسی بھی بیماری کا، تو جب وہ انسان تحقیقات کرے تو میرے خیال میں اس کے لیے بڑھاپے کی بیماریاں اور اس کے علاوہ ایڈز وغیرہ، بلڈ شوگر وغیرہ، ان کا تو علاج ہونا چاہیے، اور یقیناً ہے۔ صرف ہمیں پودوں پر تحقیق اور مطالعے کو گہرا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن بتانی بہت ضروری تھی۔ تو میری ویڈیو پسند آئے تو یقیناً آپ اسے لائک بھی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔